दोस्तों अक्सर हार फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो सिनेमा छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर कई बार ऐसी आम फिल्मों को देखना भी नामुमकिन हो जाता है, चाहे कहानी और अदाकारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इनमें से ऐसी ऐसी फिल्मों के नाम शामिल हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी ही कई हॉलीवुड फिल्मों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनमें कुछ तो हॉरर हैं मगर कुछ दीगर मसनूआत पर मनबी थी, जो लोगों के लिए इतनी खौफजदा कर देने वाली साबित हुई कि वो सिनेमा से भागने पर मजबूर हो गए। बल्कि एक फ़िल्म तो ऐसी थी जिसको देखते हुए एक शख्स हलाक हो गया और इसकी लाश पुरसरार तरीके से गायब हो गई। अगर आप भी ऐसी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दी वाक दोस्तों, ये 2015 में आने वाली एक फ़िल्म है। ये फ़िल्म एक सच्चे वाक़े पर मनबी थी। जी हाँ, ये फ़िल्म 1974 में एक फ्रांसीसी शख्स फिलिपी पिटेट के एक करतब पर मनबी है, जो इसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की बुलंदी पर एक रस्सी पर चलकर दिखाया था। इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए स्टंट्स को इतने हकीकी अंदाज में फरमाया गया है कि इनको देखना कमज़ोर दिल अफराद के लिए मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर रस्सी पर चलने के मनाजर तो ऐसे लगते हैं जैसे हकीकी ज़िंदगी में देख रहे हों। दोस्तों इस फिल्म को देखते हुए अक्सर अफराद की हालत ख़राब होगी और इन्हें सिनेमा से निकल कर जाना पड़ा। इस हवाले से ट्विटर पर भी लोगों ने पोस्ट किया है कि दी वाक को देखते हुए अक्सर अफराद की तबीयत ख़राब हो गई और इन्हें बाहर ले जाना पड़ा। दी एग्जॉस्ट दोस्तों, ये 1973 में आने वाली फ़िल्म है। हॉरर फिल्मों के शौकीन अफराद ने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा। इस फिल्म को विलियम फ्राइडकर ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी इसी नाम से शाया होने वाले नावल पर मनबी थी, जिसमें एक लड़की पर किसी असेब के कब्ज़े के बाद इसकी मां की जानब से दो अफराद की मदद से इसे बचाने की कोशिश का अहवाल बयान किया गया है। मगर जब यह फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बेशतर अफराद लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय दहशतज़दा होकर सिनेमा घरों से बाहर भाग जाते थे, जबकि कई अफराद तो बाहर निकलते हुए बेहोश भी हो गए। ब्लेयर विच प्रोजेक्ट दोस्तों, ये फ़िल्म 1958 में आई थी। ये हॉलीवुड की तारीख की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा कर देने वाली हॉरर फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसका बजट सिर्फ $22,000 था, मगर इसने $24,000 कमाए। मगर डॉक्यूमेंट्री की अंदाज की ये फ़िल्म, जिसमें अदाकार कैमरा हाथों में लेकर दौड़ते या गिरते नज़र आते हैं, ने सिनेमा घरों में नाजरीन के दिल ख़राब कर दिए और वो हॉल, लॉबीज़ और टॉयलेट्स में क्या करते नज़र आए। 127 घंटे यानी 127 आर। दोस्तों मरूफ डायरेक्टर डैनी बॉयल की 2010 में रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म हकीकी कहानी पर मुश्तमिल है, जो एक मोहमजू अरून राल्स्टन के गिर्द घूमती है, जो एक बार कोपमाई के दौरान चट्टान के दरमियान फंस जाते हैं, जहां इन्हें 127 घंटे तक खुराक पानी के बगैर रहना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता बचने की उम्मीद ख़त्म होने लगती है। इस फिल्म में एक मंजर में दिखाया गया कि ये मोहमजू चाकू से अपना हाथ काट लेता है। दोस्तों इस मंजर को देखकर लातदाद अफराद बेहोश हो गए, ज़्यादातर लोग उल्टियाँ करने लगे, जबकि एक शख्स को एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। दोस्तों अगर ये फ़िल्म आपने नहीं देखी तो एक बार मेरे कहने पर यह फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, आपको ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। रेज़र्वोयर डॉग्स दोस्तों, ये फ़िल्म 1992 में रिलीज़ हुई। डायरेक्टर क्वांटिन टारंटिनो की इस फिल्म में तशद्दुद और खून रेजी इतनी ज़्यादा थी कि मुतअद्दिद अफराद को सिनेमा से भागना पड़ा। वैसे इसी डायरेक्टर की 1994 की फिल्म पल्प फिक्शन ने भी देखने वालों को होश उड़ा दिए थे, मगर रेज़र्वोयर डॉग्स इसलिए ज़्यादा मशहूर हुई क्योंकि इसने लोगों को नशिस्तों से उठने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से एक सीन था जिसमें एक अदाकार एक मगवी का कान काट देता है। रॉ दोस्तों, सितंबर 2016 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक हॉरर फिल्म रॉ की स्क्रीनिंग के दौरान मुतअद्दिद अफराद फिल्म में दिखाए जाने वाले खौफनाक मनाजर को बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। यह फिल्म डायरेक्टर जोली डी क्रॉनाओ की पहली कावज थी, जिसमें एक सब्जी खोर वेटरनरी तालबा को दिखाया गया जो बतदरीज आदमखोरी करने लगी थी। दोस्तों फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दिखाए जाने वाले मनाजर नाजरीन के लिए कुछ ज़्यादा ही खौफनाक साबित हुए। बेहोश होने वाले नाजरीन को तिब्बी अमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वहां मौजूद दीगर अफराद में भी खौफ व हरास फैल गया। द कंजूरिंग 2 दोस्तों, भारतीय रियासत तमिलनाडु में हॉलीवुड फिल्म द कंजूरिंग 2 को सिनेमा में देखते हुए एक शख्स हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। इस शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो वहाँ चल बसा
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसके बाद हालात में पुरसरार मोड़ इस वक्त आया जब डॉक्टरों की जानब से लाश को तिरुवन्नामलाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रवाना किया गया, मगर वो मैयत गायब हो गई। इसके बाद लाश मिली या नहीं ये तो वाज़ह नहीं, मगर इस वक्त मुकामी लोगों के अंदर मावराई ताकतों के हवाले से खौफ व हरास फैल गया। बेशतर अफराद का मानना था कि मावराई ताकतों की जानब से इस लाश को गायब किया गया। 1994 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म द लायन किंग, इस मकबूल तरीन एनिमेटेड फ़िल्म को अब भी लोग नहीं भूले। जब ही तो इसके लाइव एक्शन वर्जन ने भी $1 अरब से ज़ायद का बिजनेस कर लिया है, मगर जब यह रिलीज़ हुई थी तो नन्हे सिम्बा के सामने इसके बाप की भगदड़ में मौत इसे देखने वाले बच्चों के लिए इतनी गमगीन साबित हुई कि इन्हें सिनेमा से बाहर ले जाना पड़ा ताकि वह पुरसुकून हो सके। 2009 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म अवतार, इस फिल्म को कौन नहीं जानता। जेम्स कैमरून की यह फ़िल्म लगभग एक दहाई तक सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फ़िल्म रही है, जिसमें 3D इफ़ेक्ट्स बेमिसाल थे, मगर यही हैरत अंगेज़ इफ़ेक्ट मुतअद्दिद अफराद पर भारी साबित हुए, जिनको 3D में इसे देखते हुए दिल मतलाने, सर चकराने और सर दर्द और कैद जैसे मसाइल की वजह से सिनेमा छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ तक कि ताइवान में एक 42 साला शख्स इस फिल्म को देखते हुए बीमार हुआ और चल बसा। डॉक्टरों ने मौत की वजह फिल्म देखते हुए बहुत ज़्यादा पुरजोश होना करार दिया, जिससे हाई ब्लड प्रेशर के इस मरीज़ को फालज का दौरा पड़ा। 1960 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म साइको, थ्रिलर फिल्मों को पसंद करने वाला कौन फ़र्द होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा हो। अल्फ्रेड हिचकॉक की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्म भी कहा जाता है, जो एक मिस्ट्री के ऊपर घूमती है जिसके कुछ मनाज़र को अब तक फरमोश नहीं किया जा सकता। ये फिल्म इसी नाम से शाया होने वाले रॉबर्ट ब्लॉक के नावल पर मनबी थी। इस ज़माने में नाजरीन को मरकज़ी किरदार फिल्म के आगाज़ में मरते देखने की आदत नहीं थी, मगर इस दौर के मकबूल अदाकार जेनेट ला को सफाकाना अंदाज में कत्ल होते दिखाया गया। यह मंजर मुत्तद देखने वालों को बेहोश करने का बायस बन गया, जबकि कुछ को उल्टियाँ करना पड़ी। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।